हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपना जो टॉपिक था, जो अपनी बुक थी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की हो और फर्स्ट डिग्री की हो तो उसको सॉल्व करने के आपको बहुत सारे मेथडों पर चर्चा हमने अपनी पिछली वीडियो में करी थी। साथ ही अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की तो हो बट फर्स्ट डिग्री की ना हो, किसकी ना हो, फर्स्ट डिग्री की, उस तरह की इक्वेशंस की मैंने चर्चा करी थी। और मैंने बताया था कि ऐसी जो इक्वेशन होती हैं इसमें dy अपॉन dx यानी डी dx ऑफ y वाले टर्म को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके टर्म को? डी dx ऑफ y वाले पद को स्मॉल p से लिखते हैं। और जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी उसके अंदर x होता था, y होता था और स्मॉल p होता था। बट फर्स्ट ऑर्डर तो होती थी पर फर्स्ट डिग्री की नहीं होती थी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तीन तरीके से लिख के दिखा सकते थे। पहला, जब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p हो, यानी जब हम इक्वेशन को p के लिए सॉल्व करके दिखा सकें। और दूसरा, जब हम अपनी इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करके दिखा सकें। और तीसरा, जब हम अपनी इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं अपना मेथड जब इक्वेशन सॉल्वेबल हो फॉर y के लिए। इक्वेशन किसके लिए सॉल्वेबल हो? y के लिए। तब हम कैसे करेंगे? तो एक प्रोसीजर है, एक मेथड है। पहले हम मेथड को समझते हैं, फिर उस मेथड पर आधारित अपने एग्जाम्पल के माध्यम से इस मेथड को और समझने का प्रयास करेंगे। तो अपना जो मेथड है वो क्या कहता है? व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y। किसके लिए सॉल्वेबल है? y के लिए। इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, आपको फॉर्म भी मैंने बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में। जब हमारी इक्वेशन y के लिए सॉल्वेबल हो तो हम अपनी इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो क्या होती थी? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा p। क्या होती थी? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा p। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। जब अपनी इक्वेशन y इक्वल टू लिखी जा सके और जो RHS में हो उसमें x के टर्म हो और स्मॉल p के टर्म हो। स्मॉल p से इन द सेंस क्या है? d dx ऑफ y से है। तो अगर अपनी इक्वेशन इस टाइप की फॉर्म में हो कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा p, तो ऐसी स्थिति में उसको हम कैसे सॉल्यूशन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो जब ऐसी इक्वेशन हो तो हम अपना डिफरेंशियल करेंगे इस दी गई इक्वेशन का, यानी हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो आप जानते हैं y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx हो जाएगा। y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। और साथ ही जो RHS में इक्वेशन लिखी है, क्या RHS में जो फंक्शन लिखा है फंक्शन ऑफ x कॉमा p, इसका भी डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? x के। अगर मैं अगली लाइन पर फोकस करूं तो आपको बताया है d dx ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल p। और जो RHS में फंक्शन लिखा हुआ है x और p के पदों में, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आप जानते हैं x के टर्म आएंगे, p के टर्म आएंगे और किसके टर्म और आएंगे? d dx ऑफ p, क्योंकि यहां p का भी तो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो किसका टर्म और ऐड हो जाएगा? d dx ऑफ
p का, यानी हमारा जो नया फंक्शन यहां आएगा वो कितना आएगा, हमने फाई करके हुए लिखा कि फाई ऑफ x होगा, उसमें p होगा और साथ में d dx ऑफ p, यानी ये तीन टर्म अपने डिफरेंशियल करने के बाद अपने RHS में उपस्थित हो सकते हैं। अभी जो अपनी इक्वेशन आएगी उसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम इस पर फोकस करें तो यहां कितने वेरिएबल वर्क कर रहे हैं, एक तो p है, एक तो p है और दूसरा वेरिएबल कौन है, x। यानी अब ये जो इक्वेशन 2 है वो दो वेरिएबल में है। किसमें है, दो वेरिएबल में। हम यही बात लिख देते हैं, हियर इक्वेशन 2 इज इन कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं 2 वेरिएबल्स, p एंड x, एंड देयरफॉर कैन बी सॉल्व, और इसे हम तब सॉल्व कर सकते हैं किससे, बाय एनी ऑफ द मेथड्स। आपको जो पिछले टॉपिक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, पुराने मेथड्स बताए हैं, उन मेथड की हेल्प से, किसी भी मेथड की हेल्प से, जो भी लग रहा होगा उसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि ये क्योंकि p में थी, x में थी और d dx ऑफ p टर्म आ रहा था, और इस जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अभी इसमें कौन कौन आ जाएगा, p आएगा, x आएगा, और साथ ही जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। यानी कहने का मतलब अपनी जो नई इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2b क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 वो क्या होगा, वो भी एक फंक्शन होगा। किसका, उसमें x होगा, p होगा और कांस्टेंट होगा, यानी x होगा, p होगा और c होगा। तो इस तरह से आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसमें x वेरिएबल के रूप में होगा, p वेरिएबल के रूप में होगा और कांस्टेंट c होगा। अभी आप करेंगे इक्वेशन 2 और 3 में क्या डिफरेंस रहा, इक्वेशन जो 2 थी वो p और x वेरिएबल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, p में x में और d dx ऑफ p आ रहा है, इट मीन यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन 2 किन वेरिएबलों में, p और x में, जबकि हमारी जो इक्वेशन 3 हम इसे अगर लिख दें तो जो इक्वेशन 3 मिली है वो सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, सॉल्यूशन। और किसका सॉल्यूशन होगा, वो होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन p और x में थी इक्वेशन 2 में, उसका सॉल्यूशन होगा। अब अगला काम हम क्या करेंगे, ये जो अपनी इक्वेशन 1 है, अपनी इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 3 है, इन दोनों में से हम p को एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, p को एलिमिनेट। किसमें से, जो गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू, और जो आपका सॉल्यूशन आया है इक्वेशन नंबर 3 जिसे हम बोल रहे हैं, उस दोनों इक्वेशन से हम किसको एलिमिनेट कर देंगे, p को, अगर संभव हो तो यही बात मैं लिखता हूं, बाय एलिमिनेटिंग, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, स्मॉल p को, किस किस के बीच से, बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। यानी हमने इक्वेशन 1 और 3 के बीच से किसको गायब करने की कोशिश करेंगे, p को, इफ पॉसिबल। यहां लिख देते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके। जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन से हम p को गायब कर पाए। ठीक है, अगला काम, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मिल जाएगा हमको, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कब, अगर हम इक्वेशन 1
और इक्वेशन 3 में से P को क्या कर सकें, यहां से एलिमिनेट कर सकें, तब हम कह सकते हैं P के एलिमिनेट होने के बाद जो आंसर होगा वही आंसर अपना सॉल्यूशन होगा किसका, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर मान के चलिए हम यहां से इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 1 से अगर हम P को एलिमिनेट ना कर पाए तब क्या स्थिति बनेगी, तो हम लिखते हैं बट समटाइम्स इट इज नॉट इजी but sometimes it is not easy to eliminate, किसको एलिमिनेट, टू एलिमिनेट किसको, P को, किसको एलिमिनेट कर पाना, P को। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, बट इट इज कन्वीनियंट, क्या है, कन्वीनियंट है to put equation 1 and equation 3, equation 1 और 3 को किस फॉर्म में, इन द फॉर्म x इक्वल टू फंक्शन ऑफ p1 c एंड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 P, C। मैंने क्या लिखा, अगर हम इक्वेशन 1 और 3 की हेल्प से एलिमिनेट ना कर पाए P को, तो लिख रहा है बट इट इज कन्वीनियंट, लेकिन यह सुविधाजनक हो टू पुट, रख पाना किसको, इक्वेशन 1 और 3 को इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, कि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ f1 ब्रैकेट में P, C का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन y इक्वल टू f2 लिया जो फंक्शन है P, C में। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें किस किस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें तो हम कह सकते हैं इन दिस केस ये जो इक्वेशन मिली इसे हम डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इन दिस केस इक्वेशन 4 बी द सॉल्यूशन ऑफ किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका सॉल्यूशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह से मैंने बात करी कि हम अपने जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की तो है बट फर्स्ट डिग्री की नहीं है और सॉल्वेबल है y के लिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अपनी जो इक्वेशन है वो अगर y के लिए सॉल्वेबल हो तो हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशियल करने पर जो आपके पास नई इक्वेशन आएगी वो किन वेरिएबलों में होगी, दो नए वेरिएबल वहां आ जाएंगे p और x, p और x, और साथ ही डिफरेंशियल का टर्म होगा डी डी एक्स ऑफ p। कहने का मतलब यह है कि अपनी जो नई इक्वेशन जैसे हम नंबर 2 नाम दे रहे हैं यह डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किसमें, वेरिएबल x एंड p में। इस जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 जिसे बोला है उसको हम पुराने किसी मेथड से सॉल्व करते हुए, क्योंकि ये जो इक्वेशन नई प्राप्त होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी और फर्स्ट डिग्री की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी और फर्स्ट डिग्री की होगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 3। और जब इक्वेशन 3 और जो गिवन इक्वेशन है इक्वेशन 1, अगर इन दोनों में से हम P को एलिमिनेट कर सकें, क्या कर सकें, P को एलिमिनेट कर सकें, गायब कर सकें, तो ऐसी स्थिति में जो नया सॉल्यूशन मिलेगा, जो नया सॉल्यूशन मिलेगा वही सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन किसका होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और साथ ही अगर P को वहां से गायब करना आसान ना हो,
एलिमिनेट ना किया जा सके आसानी से, तो ऐसी स्थिति में जो अपनी इक्वेशन 1 थी यानी गिवन इक्वेशन, और जो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन मिली थी जिसे हम इक्वेशन 3 बोल रहे हैं, अगर इन दोनों को हम किस तरह की फॉर्म में लिख सकें कि x इक्वल टू फंक्शन f1 p c और साथ ही y इक्वल टू फंक्शन f2 p c, अगर इस टाइप की फॉर्म में लिख सकें और नाम दे दिया इक्वेशन 4, तो यही इक्वेशन 4 आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से हमने बात करी कि हमारे जब इक्वेशन सॉल्वेबल हो किसके लिए, y के लिए। अभी हम अपने इस मेथड को एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको ये मेथड और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो अभी जो मैंने मेथड पर बात करी उस पर आधारित आपका जो अपना क्वेश्चन लिया वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। यानी हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले चेकआउट करते हैं क्या यह फर्स्ट ऑर्डर की है और क्या इसकी डिग्री फर्स्ट है या नहीं। तो कैसे, अगर हम बात करें y वेरिएबल कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो p है, p क्या था आपको बताया है, p इक्वल टू होता था d dx ऑफ y, d dx ऑफ y, यानी p को d dx ऑफ y के प्लेस पर रख दिया है। तो इस तरह से जब p आ रहा है यानी d dx ऑफ y आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात आती है कि यह फर्स्ट ऑर्डर की है या नहीं। फर्स्ट ऑर्डर की कब होगी, सिर्फ dy अपॉन dx का टर्म आता हो, इससे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव ना आते हो। तो आप देखिए यहां डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, यहां सिर्फ वन टाइम का डेरिवेटिव है, वन ऑर्डर का। और यहां बात करें पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर का मतलब d dx ऑफ y का होल स्क्वायर, और ये टर्म भी आपका कितने टाइम का, वन टाइम के डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं आपकी दी गई इक्वेशन, आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात आती है कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है। तो जो अपना वन टाइम का डेरिवेटिव है, वन टाइम का डिफरेंशिएबल टर्म है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, अगर हम उसकी डिग्री की बात करें तो यहां पी स्क्वायर यानी इसकी पावर 2 है। इट मींस यह फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऑर्डर तो फर्स्ट है परंतु इसकी डिग्री फर्स्ट नहीं है, और जब डिग्री फर्स्ट नहीं है तो अपना पुराना कोई मेथड जो अपनी पुराने टॉपिक्स में मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले में, कोई मेथड अभी वर्क नहीं कर रहा। तो अब बात करते हैं अपने आज के मेथड की कि क्या इस इक्वेशन को हम y इक्वल टू यानी y के लिए सॉल्वेबल करते हुए लिख सकते हैं। ये पहले से ही लिखी हुई है, y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। इसको डाला हमने इक्वेशन नंबर 1। अभी याद करिए मैंने जब मेथड बताया था तो क्या बोला था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा p की फॉर्म होती है, तो ये लिखी हुई है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा p का काम कर रहा है। अब हम उसका करते थे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर। तो डिफरेंशियल करेंगे तो y का डिफरेंशियल करने पर आएगा dy अपॉन dx। RHS में जाएं तो माइनस p इंटू एक्स है, तो p भी एक वेरिएबल के रूप में वर्क कर रहा है और x भी वेरिएबल के रूप में। इट मींस हम p का भी डिफरेंशियल करेंगे और x का भी, तो यहां दोनों मल्टीप्लाई में है, तो डिफरेंशियल में जो मल्टीप्लाई रूल होता है यहां इसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, p बाहर x का 1 प्लस लगाएंगे, x को बाहर रखेंगे और p का डिफरेंशियल कितना, d dx ऑफ p हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d dx ऑफ p। तो इस तरह से हमने बात करी डिफरेंशियल की। तो RHS का अपना पहला जो टर्म था p इंटू एक्स, हमने उसका डिफरेंशियल किया। अब हमारा जो सेकंड टर्म है कितना है, x की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। तो अभी हम इसके डिफरेंशियल की बात करते हैं। तो x की पावर 4 का, x की पावर यहां भी मल्टीप्लाई रूल लग रहा है,
तो पहला बाहर यानी x की पावर 4 बाहर, p स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2p और साथ में d dx ऑफ p। तो इस तरह से हमने p की पावर 2 का क्या लिखा, डिफरेंशियल लिखा। फिर हम आगे बढ़े तो अभी हमने p स्क्वायर को बाहर रखा और बात करते हैं x की पावर 4 की, और x की पावर 4 का डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमने यहां LHS का अलग डिफरेंशियल किया, RHS का डिफरेंशियल अलग किया। अगला काम dy अपॉन dx की बात करें तो हमने बात करी है कि जो dy अपॉन dx होता है उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल p, यानी d dx ऑफ y को लिख सकते हैं स्मॉल p। यहां माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का p माइनस का x d dx ऑफ p प्लस 2 इंटू p x की पावर 4 और साथ में d dx ऑफ p। लास्ट जो टर्म है 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमने डिफरेंशियल करने के बाद जो टर्म आए उन टर्मों को हमने लिख दिया। अभी जो सिमेट्रिक टर्म है यानी जैसे dp अपॉन dx, d ओवर dx इंटू p, d dx ऑफ p वाला जो टर्म है उनको एक पास लाएंगे, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्मों को एक पास लाते हैं और जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है उनको एक पास रखते हैं। यानी ये जो दोनों टर्म हैं अगर हम इन पर फोकस करें तो x कॉमन आ रहा है और d dx ऑफ p कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा आपके पास 2 इंटू p x की पावर 3 माइनस 1 साथ में x बाहर और d dx ऑफ p बाहर। हमने क्या किया, ये जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म था RHS का तो इसमें से x कॉमन आ रहा था और d dx ऑफ p कॉमन आ रहा था, इनको कॉमन लेके लिख दिया। और बात करें ये जो LHS में p लिखा है जब हम इसे RHS में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का p पहले से है, माइनस p माइनस 2p, यानी अपने पास जो बचेगा 4 इंटू पी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 2p बचेगा। ठीक, अभी अगर हम इन दोनों टर्मों पर फोकस करें तो यहां भी हम कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 इंटू पी को, तो 2 इंटू पी यहां भी कॉमन निकाला, x d dx ऑफ p प्लस 2p कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 2p इंटू एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी जो सॉल्वेबल थी y के लिए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमने देखा जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है उसके अंदर x वेरिएबल के रूप में है, p वेरिएबल के रूप में है और साथ ही d dx ऑफ p का टर्म है। अगर इसमें पूरे में बात करें तो ये जो पूरा टर्म है 2 इंटू पी इंटू एक्स क्यू माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे तो 2p इंटू एक्स क्यू माइनस 1 कॉमन और आपके पास रह जाएगा x डी डी एक्स ऑफ p प्लस 2p इज इक्वल टू 0। हमने यानी अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी डिफरेंशियल करने के बाद इक्वेशन आई उसका हमने क्या कर लिया, डिफरेंशियल करते फैक्टर करते हुए लिख लिया। अभी हम पहले वाले फैक्टर की बात करें तो क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, p और x में, यह p और x में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यह p और x में क्या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम ओमिट कर देंगे, यानी ओमिटिंग कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए इसमें 2 वेरिएबल है x और p और साथ ही इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसका, p का विद रेस्पेक्ट टू x। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनी हुई है हम उस ब्रैकेट को लेंगे और साथ में जो इनटू में जो है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट का टर्म नहीं है, किसमें, p और x में, तो उस वाले को हम क्या कर देंगे, 0 में छोड़ देंगे, यानी एक तरह से ओमिटिंग कर देंगे। हम लिख सकते हैं ओमिटिंग ऑन ओमिटिंग द फैक्टर, कौन से फैक्टर को,
2p इंटू एक्स क्यू माइनस 1, ठीक है, ऑन ओमिटिंग द फैक्टर 2p इंटू एक्स क्यू माइनस 1, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, x इंटू डी डी एक्स ऑफ p प्लस 2 इंटू पी इज इक्वल टू 0। अगला काम आप ये देखेंगे, जब मैंने भी आपको मेथड बताया था तो बताया था जब आपने इसका डिफरेंशियल किया गिवन इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू x, उसका डिफरेंशियल करने के बाद आपको एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई p और x वेरिएबल में। तो अभी ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अपने पुराने किसी मेथड से। तो इसमें अगर हम बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से इसे सॉल्व किया जा सकता है। किस मेथड की हेल्प से? वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से। तो इसमें हम क्या लगाने वाले हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या कि x डी डी एक्स ऑफ p इज इक्वल टू माइनस 2p। अगला काम 1 अपॉन p इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यानी p वाले टर्म एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ। अगला काम ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन p का आएगा log p इज इक्वल टू माइनस 2 बाहर और 1 अपॉन x का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x log x, और साथ में हमने अपनी ओर से इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया c, और c ना जोड़कर हमने क्या जोड़ा? log c, क्योंकि p में भी log है, p log p और log x है, तो तीसरा जो कांस्टेंट टर्म था उसमें भी हमने c ना जोड़कर क्या जोड़ दिया? log c। अगला काम, पहले log को कैंसिल आउट करते हैं। कैसे? log p इज इक्वल टू लिख सकते हैं log x की पावर माइनस 2 log m की पावर n होता है, तो पावर आगे आ जाती है, तो यहां पावर आगे थी उसको पावर बना लिया, यानी माइनस 2 को पावर बना लिया log की प्रॉपर्टी से। अगला काम log m प्लस log n, ये भी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, तो आपका हो जाएगा log x की पावर माइनस 2 इंटू c, यानी log m प्लस log n। log से log को दोनों ओर से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा p इक्वल टू x की पावर माइनस 2 इंटू c। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी किसके अंदर? p और x के अंदर, ये उसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। किस किस का सॉल्यूशन हो गया? ये जो हमें इक्वेशन 2 मिली थी, अगर मैं बात करूं, इसे मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2। अपना जो मेथड बताया था इसी को हमने इक्वेशन 2 नाम दिया था। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? p इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2 इंटू c। अगला काम, अगर हम गिवन इक्वेशन पहले से और तीसरे से जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, अगर इन दोनों में से p को एलिमिनेट कर सकें तो एलिमिनेट करने के बाद जो नई इक्वेशन आएगी वही आपका सॉल्यूशन होगा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या हम p को इक्वेशन 1 और 3 से एलिमिनेट कर सकते हैं? आराम से करके दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से p का मान हमें डायरेक्टली पता है, p इज इक्वल टू c इंटू एक्स की पावर माइनस 2। तो हम क्या करें? ऑन एलिमिनेटिंग क्या? p किसके बीच में से? बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के बीच से हमने एलिमिनेट कर दिया किसको? p को। तो कैसे? y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? वी गेट y इक्वल टू माइनस p की जगह कितना? x की पावर माइनस 2 इंटू c, और साथ में था x प्लस x की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। और p स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? यहां से जब इसका स्क्वायर करके लिखूंगा तो x की पावर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने p की जो वैल्यू मिली है x की पावर माइनस 2 इंटू में c, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो जिससे हमारा इक्वेशन 1 और 3 से p एलिमिनेट हो गया, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपना गायब हो गया। यहां और सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस सी एक्स की पावर माइनस 1, देखिए माइनस 2 और
x की पावर +1 है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होंगी तो -2 + 1 मिलकर -1 हो जाएगा। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर -4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा c²। और चाहे आप इसको x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x करते हुए, यानी अगली लाइन में लिख सकते हैं y -c/x + c²। यही आपका क्या है सॉल्यूशन। याद करिए सॉल्यूशन जो होता था जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पीछे सॉल्व किया है तो उसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता था हमारा लक्ष्य उसको हटाना होता था, एलिमिनेट करना होता था। तो यहां बात करें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी इसमें p था, x था और y था। तो अभी जो हमें सॉल्यूशन मिला उसमें से p रिमूव हो गया, यानी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, क्योंकि p का मतलब क्या था d dx ऑफ y, जो कि यहां से हट चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें नई इक्वेशन जो प्राप्त हुई है यही क्या है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन हो गया, जो आपको दे रखी है इक्वेशन उसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से जो क्वेश्चन था वो इक्वेशन वो सॉल्वेबल फॉर किसके लिए हो, y के लिए, उसको हमने समझने का प्रयास किया है। अब मान के चलिए अगर अपनी इक्वेशन सॉल्वेबल होती x के लिए, अगर यहां x बराबर करके लिखा होता तो कैसे सॉल्व करते, यही मेथड रहता, सेम प्रोसेस रहता, बस परिवर्तन होता। तो क्या यहां जो हमने बात करी है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तब हम बात करते डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y। कब, अगर अपनी इक्वेशन सॉल्वेबल हो किसके लिए, x के लिए। अगर अपनी इक्वेशन सॉल्वेबल हो x के लिए तो ऐसी स्थिति में हम जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जो अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्वेबल फॉर x के लिए उसका हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। जब y बराबर लिखा है तो हमने x के रेस्पेक्ट में किया, और जब x बराबर लिखेंगे तो डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। अगला काम इसका हमने डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करके वही dx अपॉन dy आएगा। तो dx अपॉन dy dy अपॉन डी dy ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे 1/p। इसको हम सॉल्व करेंगे सेम इसी प्रोसेस को दोहराते हुए, बस जहां भी मैं x की बात कर रहा था उसकी प्लेस पर y, और जहां y की बात कर रहा था उसके प्लेस पर x वर्किंग करेगा। तो इस तरह से हम अपने और सवालों को भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन से उसका मान लूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।